हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 139, जिसमें मैं आपको सप्ताह 25 का दिवस 4 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है कितना भारी कितना हल्का। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए जल्दी से, और अपनी अपनी पेंसिल रबड़ अपने साथ रखिए। हम अपना कार्य शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बेटा आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 25 का दिवस 4 क्या कह रहा है, देखिए। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली 10 वस्तुओं की वजन के आधार पर सूची बनाइए। तो दैनिक जीवन में जो जो उपयोग होता है, मतलब हमारी रोज की जिंदगी में जो हम यूज करते हैं चीजें, वो तो उसमें हमको लिखना क्या है। इधर तो लिखना है 1 किलोग्राम से कम वाली वस्तुएं, और इधर लिखनी है 1 किलोग्राम से अधिक वाली वस्तुएं। तो चलिए लिख लेते हैं कम वाली वस्तुएं, जैसे पेन, चम्मच, चूड़ी, रबड़, पटरी, खाली बोतल, अखबार, गिलास और पायल। पायल लिख सकते हैं, चप्पल है, छाता है, और तकिया है ना, और अखबार है, कैलेंडर कैलेंडर। देखिए मैंने कितनी सारी चीज लिख दी, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब 1 किलोग्राम से कम ही निकलेंगी सब। ठीक है, ठीक है बेटा। तो 1 किलोग्राम से कम वाली सारी वस्तुएं लिख लीजिए सब बच्चे जल्दी से। फिर हम 1 किलोग्राम से अधिक वाली वस्तुएं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, लिख लिया सबने? वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं 1 किलोग्राम से अधिक वाली वस्तुएं। जो 1 किलोग्राम से अधिक है, तो बेटा हाथी मत लिखना, क्योंकि इसने बोला था दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें। जैसे कि बेड 1 किलोग्राम से भारी है, चावल की बोरी 1 किलोग्राम से ज्यादा भारी होगी, टंकी, गद्दा जो बेड बिछता है गद्दा, बेड, ये बैंड है, बैंड जो शादी बजता ना, बैंड वो वाला बैंड है, और ये बेड है, ठीक है। सिलेंडर है, कूलर है, पंखा है, और दरवाजा है, दरवाजा, और एसी है, एसी। ये सब क्या है, ये सब 1 किलोग्राम से अधिक भारी हैं, ठीक है। या फिर आप मोटरसाइकिल लिख सकते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब 1 किलोग्राम से भारी हैं, ठीक है। तो 10-10 चीजें हो गई आपकी। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये सब हो गया होगा आप सबका। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखो जिन्हें तौल के आधार पर खरीदते हैं, ठीक है। तौल के आधार पर, तौल के आधार पर क्या खरीदते हो बेटा? सब्जी, रोटी, वो सब्जी, फल, फल सब्जी खरीदते हैं। फल आम, टमाटर, केला, पपीता, मटर, ये सब तौल के ही तो खरीदते हो आप, ठीक है। तो जो चीज तौल के खरीदते हैं वो लिखनी थी, तो वो हमने लिख दी, ठीक है बेटा। चलिए तो आगे चलें। चलिए आगे चलते प्रश्न नंबर 6 पर। नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रश्न क्रमांक ए और बी को हल कीजिए। तो बेटा इसने सब्जियां दी हैं और उनको दिया है कि कितने रुपए की हैं। 1 किलो आलू, 20 रुपए के 1 किलो टमाटर, 30 रुपए के 1 किलो प्याज, 25 रुपए के 1 किलो मटर, 50 रुपए की 1 किलो, और गोभी 40 रुपए की 1 किलो। तो 1 किलो सब्जी का भाव दिया है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, 2 किलोग्राम आलू कितने रुपए के होंगे। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, 1 किलो आलू
20 रुपए के हैं, तो 2 किलो आलू कितने के होंगे? 20 दूनी 40, 40 रुपए के। सिंपल सी बात है। तो लिख लें 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 20 रुपए, तो 2 किलोग्राम आलू का मूल्य 20 गुणा 2 बराबर 20 दूनी 40 रुपए। ठीक है, कोई समस्या इस क्वेश्चन में किसी को? कोई भी समस्या नहीं होगी ना? चलिए तो सब लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए लिख लिया बेटा सबने? प्रश्न नंबर अ हो गया सबका। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर ब पर। तो ये प्रश्न नंबर ब क्या कह रहा है? शैली ने 1 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 500 ग्राम गोभी खरीदी। उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे? तो उसने क्या क्या खरीदा? 1 किलो तो खरीदे आलू, और आधा किलो खरीदे टमाटर, 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। ठीक है, आधा किलो टमाटर, और आधा किलो खरीदी उसने गोभी। ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ 1 किलो आलू कितने रुपए के हो गए? 20 रुपए के। 30 रुपए के 1 किलो टमाटर हैं, तो आधा किलो टमाटर कितने के हो गए? 30 का आधा मतलब 15 रुपए के। फिर गोभी भी उसने आधी किलो खरीदी, तो गोभी 40 रुपए की 1 किलो है, तो आधा किलो गोभी कितने की हो जाएगी? 40 का आधा कर दो मतलब 20 रुपए। टोटल उसने कितने रुपए की सब्जी खरीद ली? जोड़ के देखो 55 रुपए की। ठीक है बेटा, तो यही हमको यहाँ पे लिखना है। 1 किलोग्राम आलू 20 रुपए, 500 ग्राम टमाटर 15 रुपए, 500 ग्राम गोभी 20 रुपए, और कुल रुपए मिला के हो गए 55 रुपए। ठीक है, तो सब बच्चे लिख लीजिए और क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। ठीक है, चलिए अच्छे से तरीके से क्वेश्चन को लिखा करो। ठीक है, चलिए सब बच्चों ने लिख लिया, हो गया पूर्ण आपका काम। तो चलिए आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। दिवस 4 आपका हो गया है समाप्त। हम मिलेंगे आपसे दिवस 5 में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।